नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की है। आपको बता दें, जिसमें 7 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है राशि जारी करते हुए बताया कि 25 सितंबर को इस योजना के ऐप की शुरुआत की गई थी और अब तक 9,592 महिलाओं ने आवेदन दिया है, जिनमें से 7 लाख महिलाएं पात्र पाई गई हैं। वहीं इस योजना के तहत महिलाओं को हर 3 महीने में एक बार सहायता राशि दी जाएगी। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का आज हम सब के लिए, पूरे हरियाणा की बहनों के लिए ये खुशी की बात है कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी हुई है। इस मौके पर हमारे साथ हमारे विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी और हमारे सेवा विभाग के एसीएस जी अनुपमा जी, पांडुरंग जी, उपस्थित सभी पत्रकारों एवं छायाकार मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी दूसरी किस्त जारी की है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत आज 7,01,965 हमारी लाभार्थी बहनों के खातों में आज लाडो लक्ष्मी पहुंची है, उनके खातों में राशि डाली गई है। हमने गत 25 सितंबर को आप सबके बीच में बैठ करके दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का शुभारंभ किया था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जन्म जयंती, उनके 109वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने उनके खाते में 2100 रुपये डालने का काम वो किया था। साथियों, यह इस ऐप पर 30 नवंबर तक, जो भी ये 30 नवंबर गया है, इस 30 नवंबर तक 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। इनमें से 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार केवाईसी पूरा किया है, जबकि 1,43,619 महिलाओं का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। जिन बहनों का आधार केवाईसी का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, उनमें उन बहनों से मेरा ये निवेदन है, आग्रह है कि आप भी इसको जल्द से जल्द पूरा कर लें। आप जैसे ही यह प्रोसेस पूरा करेंगे,
आपको भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि इस योजना का लाभ, जैसा मैंने पीछे बताया भी था, कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं इस योजना के साथ जुड़ सकती हैं, लाभ ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह भी है कि परिवार की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष से मुलाकात कर प्रदेश के कई गंभीर मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। पार्टी ने मानसून के चलते खेतों में हुए जलभराव से किसानों की खराब होती फसल, न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर और ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन फीस में 10 गुना बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान हुई मौत पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। परिजनों को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग भी राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में शामिल रही। हम महामहिम से 5 इश्यूज के ऊपर चर्चा करके आए हैं। एक तो जल भराव में, जो आज भी हरियाणा में 12 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हैं, जहां आज भी खेतों में पानी खड़ा है, किसान अगली फसल भी नहीं बो सकता। उनको ना कोई मुआवजा और ना ही कोई आश्वासन पानी निकालने का, और ना ही कोई अगली फसल में उनको कंपनसेट करने की बात कही। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी कि आप सरकार से इस बारे में बात करो और किसान को कंपनसेट करवाओ। पंजाब की सरकार ने किया है, हमें भी करवाना चाहिए, करना चाहिए। बल्लभगढ़ विधानसभा में नगर निगम के सेक्टर 22 स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में शीतकालीन पौधों का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। लगभग 5 लाख फूलों के पौधों का वितरण हुआ। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सभी आपने आसपास जो है लगाए फसलों से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। कार्यक्रम में निगम पार्षद समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। पूरे फरीदाबाद में 70 करोड़ के आसपास पौधों का उगाए गए हैं, और जिस तरह का पॉल्यूशन है, जिस तरह के इसके लिए पूरे फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री के सुपरविजन में सेक्टर 28 से शुरुआत की थी। दूसरे क्रम में आज हमने सेक्टर 22 में शुरुआत की है। ये फूल के 3 महीना रंगीन फरीदाबाद और पर्यावरण मुक्त फरीदाबाद उसकी शुरुआत की है एनसीएफ ने, और पेड़ों का वितरण किया है। और हर घर पेड़ लगाने हैं, सरकारी पार्क हो कोई हो, इस तरह के पेड़ों को जगह जगह बंटवाने का कार्यक्रम रखा है, जिससे अपना शहर सुंदर बने और शहर हरा भरा बने। बारडा में तहसीलदार की अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। वहीं अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड पर तहसील का समस्त न्यायिक और राजस्व कार्य ठप कर दिया है, जिसके चलते आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरपाल भांडवा ने कहा कि जब तक बड़रा में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं अधिवक्ता संजीव श्योरना ने सरकार की कथनी और करनी में अंतर पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जनहित के खिलाफ बताया। धरना बैठे हमें 3-4 रोज हो चुके हैं और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो तहसीलदार परमानेंट आया हुआ है, नए नायब तहसीलदार आया है, और आज तो एसडीएम भी नहीं है, वो भी छुट्टी पर गया हुआ है। लोग बड़े परेशान हैं।
ये पढ़ने वाले विद्यार्थी उनका न तो कोई जाति प्रमाण बनना है, न कोई डोमिसाइल बनना है, न कोई एविडेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, स्कूल में एडमिशन लेना हो, या कोई नौकरी के लिए भी एविडेट बनवाने के लिए आता है, जो जाना पड़ता है नौकरी के लिए, वो भी अटेस्ट नहीं हो रहा है। और किसान साथी हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, उनकी एक एक महीने से रजिस्ट्री रुकी हुई है। कोई जमीन नाम करवाना चाहता है या मोल लेना चाहता है, उनकी भी लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है, कोई रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं हो रही है, न कोई निकाल दर्ज हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दिल्ली ब्लास्ट की आतंकी मॉड्यूल में जुड़े नाम सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के पूर्व नर्सिंग स्टाफ ने बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा किया है। कर्मचारी का दावा है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना 100 से 150 तक फर्जी मरीजों की फाइलें तैयार कराई जाती थी, जिन पर डॉक्टरों के साइन पहले से ही मौजूद होते थे। इतना ही नहीं, अस्पताल में रात के वक्त ड्यूटी करने वाले कश्मीरी मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अक्सर पाकिस्तान की तारीफ करते दिखते थे और कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते थे। आरोप है कि इन फाइलों का इस्तेमाल गरीब मरीजों के इलाज के नाम पर फंडिंग जुटाने के लिए किया जाता था और जो कर्मचारी फाइलें बनाने से मना करता था, उसकी सैलरी काट दी जाती थी। इस बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित 360 से ज्यादा पेरेंट्स ने केंद्रीय मंत्री और हरियाणा सरकार और एनएमसी को पत्र भेजकर हाई लेवल में कमेटी बनाने की मांग की है, जिससे छात्रों की पढ़ाई, इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन पर कोई खतरा न आए। बढ़ती और जांच और आरोपों के बीच जो है स्टूडेंट डरे हुए हैं और आपको बता दें कि अभिभावक लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये बहुत बड़ा एक तरह। हाँ सर, मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है या कोई दुर्घटना होती है, जब मैंने जो बोला हुआ है ये सच है, मेरे साथ ये घटना घटित हुई है यूनिवर्सिटी में, तब जाके मैंने मैनेजमेंट को छोड़ा है। और यहाँ के अगर होता है मेरे साथ कोई हादसा तो उसके रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि ये एक मैंने अपने स्टाफ के प्रति ये किया है कि अगर मेरे साथ में ऐसा हो रहा है तो बाकी स्टाफ के साथ क्या हो रहा होगा। ये बहुत बड़ा एक तरह से फ्रॉड होता है यहाँ स्टाफ के साथ। मैच तो सर मैंने देखा नहीं था, बाकी हंसी मजाक में ऐसा होता था। पाकिस्तान जिंदाबाद के लगते थे ना। हाँ, कि हमारा पाकिस्तान बेस्ट। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा में छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद एक दूसरे को गाली देने को लेकर हुआ था। उसके बाद छात्रों ने जमकर लात घूंसे चले। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि छात्रों में 2 गुटों में जो है भिड़ंत हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीर में 2 ग्रुप के छात्र जो हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें छात्र एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ाई पीट कर रहे हैं। गाली को लेकर जो है विवाद हुआ था इन छात्रों के बीच। देखते ही देखते विवाद जो है मारपीट में बदल गया 2 गुटों में और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्कूल में छात्रों के बीच जो है गाली को लेकर विवाद हुआ। इसी बीच जो है छात्रों के 2 गुट यानी 2 ग्रुप में भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते जो है गाली के लेकर जो है लड़ाइयां ज्यादा हो गई। इसी बीच जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गाली को लेकर विवाद हुआ था छात्रों के बीच। इस बीच दोनों में भिड़ंत हो गई, जिसको लेकर झड़प हो गई। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। एक दफा रोक दफा सबको बता, तुझको नहीं क्यों पता। देखो अच्छा इंडिया को बात है,
पेट चपास और रोग चपास। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक की ओर आपका स्वागत है। फरीदाबाद के सारण थाना क्षेत्र के जवाहर कॉलोनी में आपको बता दें कि वोगला टेलर्स की दुकानदार में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रात में पड़ोसियों ने दुकान से धुआं उठता देखा और दुकान मालिक जो है मुन्नी लाल को सूचना दी, तो वहीं दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में आग की लपटें पहली मंजिल तक पहुंच गई थी, जिससे नीचे रखे कपड़े और ऊपर लगी सिलाई मशीन पूरी तरह से जलकर राख हो गई। महेंद्रगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। वहीं एसडीएम कनिका गोयल की अगुवाई में शहर के मुख्य बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान 32 दुकानदारों के खिलाफ कुल 14,86,000 रुपए का चालान काटे गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर रखा सामान तुरंत समेटते नजर आए। अभियान में एसडीएम कनिका गोयल के साथ नगरपालिका की टीम, कर्मचारी और महेंद्रनगर शहर थाना पुलिस बल मौजूद रहा। एसडीएम ने बताया कि यह अभियान अतिक्रमण मुक्त महेंद्रगढ़ मुहिम के तहत चलाया जा रहा है। एसडीएम कनिका गोयल ने व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि व्यापारी भी जरूरी है, शहर भी जरूरी है। मुक्त महेंद्रगढ़ के तहत अभियान चलाया गया था। काफी दुकानदारों की स्पेसिफिकली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमारे द्वारा चालान किए गए, जो कि रिक्वायर्ड थे, ताकि महेंद्रगढ़ एक अतिक्रमण मुक्त शहर बने, साफ सुथरा हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने। जिस एरिया का उन द्वारा किराया भरा जा रहा है उसी हिसाब से वो वहां पे यूज करें और एक पब्लिकली आराम से वहां पे पब्लिक जो है वो घूम सके, ऐसा हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो। तो उसी के तहत ये मुहिम है। ये नगर पालिका द्वारा काफी दिनों से मुहिम चलाई जा रही है। आज मैं इस मुहिम में खुद से स्वयं शामिल हुई थी। तो ये मुहिम लगातार हमारे द्वारा चलाई जाएगी। सभी से अनुरोध है कि व्यापार भी जरूरी है, शहर भी जरूरी है। महेंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। तहसीलदार अजय कुमार की टीम ने बाजार में कई दुकानदारों पर लाखों के चालान काटे। कार्रवाई के दौरान आपको बता दें, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने इस अभियान का विरोध करते हुए तहसीलदार का घेराव किया और आरोप लगाया कि दुकान पर चढ़ने उतरने वाली सीढ़ियों का भी चालान किया जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सड़कें जनता के लिए है, अतिक्रमण करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
क्लियर जाती है। जो पैड़ी चढ़ने के लिए बनाई गई है उनका जो 40-40 हज़ार का चालान है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा। जिनकी दुकानें नीची पड़ गई है उसके लिए उन्होंने पैड़ी बनाई हुई है। अतिक्रमण किसी प्रकार का है नहीं। और तहसीलदार साफ भेदभाव कर रहे हैं, सभी का चालान नहीं काट रहे। जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनका चालान नहीं है और जिन्होंने अतिक्रमण नहीं कर रखा है उनका चालान काट रहे। ऐसा है जी, हम मार्केट में रोड को पब्लिक की सुविधा के लिए अतिक्रमण जो किया हुआ है उसको पब्लिक की सुविधा को देखते हुए अतिक्रमण ढूंढने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जिन्होंने भी रोड के ऊपर कोई बैन वो किसी ने भी होर्डिंग वगैरह रखा हुआ है या किसी ने लोहे की सिद्धी लगाई हुई है वो उसके लिए हटा रहे हैं और उसका चालान कर रहे हैं। कितने चालान? वो तो एरिया देख के उस हिसाब से कर रहे हैं जितना अतिक्रमण है उस हिसाब से। सर, लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सफाई होती नहीं है शहर में और लगातार प्रशासन है उनको परेशान किए जा रहे हैं। नहीं, प्रशासन कोई परेशान नहीं कर रहा। प्रशासन तो सिर्फ है ना आम जन की सुविधा के लिए ताकि बाजार के अंदर अतिक्रमण ना हो और यातायात सुचारू रूप से चल सके और आम जन जो आते हैं ना उनको सुविधा असुविधा ना हो। अतिक्रमण का जो मुद्दा जिस हिसाब से चल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। उनकी जो छोटी मोटी पैड़ी है, एक दुकानदार है उसका की नाली पटी हुई है, गहरी नाली है, उसके अंदर मान लो ये गलत है। हाँ, कुछ ये है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। छोटी छोटी चाली के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए लोग को जाता काट रहे, ये बिल्कुल जिसका सामान फालतू है, सामान उठाए। एक छोटी सीटी है, पेड़ी है, ये मीन में करे ना, ये गलत है। बड़ा मामला है, नहीं करे। ये पूरे सभी व्यापारियों को बुला के अंदर एक्शन लेंगे। प्रशासन ने कार्रवाई की है, ये बिल्कुल गलत कार्रवाई कर रही है क्योंकि जिसकी दुकानें 3 फुट 4 फुट ऊंची है उसको चढ़ने के लिए पैडी तो बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारी पैडी जो है जालियों में पैडी बनी हुई है, ओपन नाली है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने 40,000 रुपये चालान करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं प्रशासन से। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए और वो बताई जाए कितनी स्टेप बनानी पड़ेगी, कहाँ तक बनानी पड़ेगी। इसके लिए हम विरोध करते हैं प्रशासन करना। और नाली का विरोध इतना है कि कूड़ा करकट इतने सफाई नहीं आता, कभी कोई आज तक आया ही नहीं है। कई दिनों तक 6 महीने होगा नाली भी नहीं बनी है। और मैं ये कहता हूँ कि इसका विरोध करेंगे, हम सब मिलकर व्यापारी विरोध करेंगे और ये जो प्रशासन कर रही है गलत कार्रवाई कर रही है इसका विरोध करेंगे। नारनौल में 2 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक डायल 112 पर अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि महेंद्रगढ़ रोड पर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन घटनास्थल पर न तो कोई मलबा मिला और न ही हादसे का कोई निशान। तो वहीं स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस और दमकल की टीम वापस लौट गई, जिस पर दमकल विभाग के अधिकारी राजवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली थी, क्योंकि सूचना काफी गंभीर थी, जिसको देखते हुए तुरंत मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां जो है भेजी गई है। श्रीमान जी, आज 11:05 पे डायल 112 में सूचना मिली कि नारनौल में आकाश इंस्टीट्यूट के नजदीक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सूचना मिलते ही दमकल केंद्र नारनौल से 2 गाड़ियां और हमने अटेली महेंद्रगढ़ फायर स्टेशन में इसकी सूचना दे दी। वहां से भी गाड़ियां मंगा ली और हमने सारे एरिया को छान मारा। वहां पे हमारे को कोई इस तरह का कुछ नहीं मिला। हमारे साथ में ये डायल 112 की टीम थी पुलिस की और एम्बुलेंस साथ थी। हमने डीसी ऑफिस का जो एरिया है उधर भी गए और आकाश इंस्टीट्यूट के सारे एरिया को चेक कर लिया। वहां पे कोई ऐसी हमारे को फिर लगता है कि ये फॉक्स कॉल। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।